दोस्तों, मीरा भाईंदर में एक मुद्दा जो है बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है और वो जो मुद्दा है वो पान टपरी की जो दुकान है वो लगाने वाले लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज होता ये है कि तकरीबन 300 से 400 की तादाद में मीरा भाईंदर में पान टपरी लगाने वाले जो जितने भी गाला लगाने वाले लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो आज विधायक गीता जैन के आवास पर इकट्ठा हुए और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कई लोगों की शिकायत थी कि चलिए हमें नोटिस जो है वो दिया गया है कि 100 मीटर के दायरे में हमारी दुकान नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकान जो है 100 मीटर के दायरे में होने के बावजूद भी उनको नोटिस जो है गया है। अब इसी समस्या को रखने के लिए इस वक्त जितने भी लोग हैं 300 से 400 की तादाद में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी गीता जैन के आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उन तक अपनी परेशानी जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया। काफी लोग देखिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। देखना होगा कि वो बात करने की कोशिश करेंगे या नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। आपका नाम सर? रविंद्र चौरसिया जी। क्या परेशानी है? परेशानी है कि स्कूल के नजदीक है, मतलब लगभग 50 मीटर के आसपास। हाँ। लेकिन कोई भी लड़का वहाँ से सामान या सिगरेट कुछ नहीं लेता, वो सब बाहर से ही लेके आते हैं। कभी भी ऐसे जितने भी कार्रवाई हुए हैं, कोई भी लड़का जो है स्कूल के पास की दुकान से कोई सिगरेट तम्बाकू नहीं लेता, टीचर के डर की वजह से। लेकिन फिर भी ये कानून के स्कूल के पास नहीं चलना, तो जिसको पीना हो तो दूर से भी लाएगा। आपको अगर प्यास लगी है तो आपको अगर पास में नहीं मिलना है तो दूर से नहीं लोगे पानी, भूख लगेगी पास में होटल नहीं, दूर से नहीं लोगे खाना, तो फिर भी ऐसा ही क्योंकि स्कूल के पास से ही लेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, दूर से भी लाएगा। आपकी भी दुकान है? हाँ, दुकान उठा के ले गए हैं। कितने टाइम से लगा रहे हैं वहाँ पे दुकान? ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल हुआ अभी। लेकिन क्या है कि ये जो सिस्टम बना है कि मतलब 100 मीटर में ही लड़का खरीदेगा, ऐसा क्या गारंटी है कि 100 मीटर में? इससे पहले भी कभी महानगर पालिका के लोगों ने आपसे नहीं पूछा, 2 साल में कुछ इस बारे में बात नहीं हुई। क्या नाम है आपका? दिलीप चौरसिया। दिलीप चौरसिया। क्या बोला महानगर पालिका के लोगों ने? कुछ नहीं बोला, नाम पूछा और हथौड़ा चला दिया। नाम पूछा और हथौड़ा चला दिया? हाँ। अच्छा, ये नहीं बोले कि ये दुकान अभी से कानून लागू हो रहा है? और कुछ नहीं। नोटिस दिया आपको? कुछ नहीं दिया। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से दुकान लगा रहे हैं। हाँ। जी, तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, एक दिन पहले एमबीएमसी के जो आयुक्त है काटकर साहब, उनकी तरफ से एक वीडियो जो है वायरल होता है और वो जो वीडियो जारी किया जाता है उसमें उनकी तरफ से साफ सीधे तौर पर कहा जाता है कि 100 मीटर के दायरे में अगर स्कूल से या फिर किसी धार्मिक स्थान से लगी हुई पान टपरी की दुकान है उस पर कार्यवाही करेगी महानगर पालिका। इस तरीके का वीडियो जो है जारी किया जाता है और उससे एक दिन पहले भी इस तरीके की कार्यवाही होती है और अगले दिन भी जो है कार्यवाही होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इन लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये है कि बिना किसी नोटिस के इस तरीके से कार्यवाही महानगर पालिका कैसे कर सकती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। स्कूल से 100 मीटर थोड़ा ही मतलब जिधर 100 मीटर होता है इधर मेरी दुकान है। अच्छा। मैं 22 साल से उधर धंधा लगा रहा हूँ। हाँ। तब तक कानून लगा भी नहीं था। हाँ। लेकिन आज परसों मेरे पास आए, बोले तुम कल से दुकान बंद कर देना, नहीं तुम्हारी दुकान तोड़ के उठा के लेके जाएगी। मैंने बंद कर दिया। आपको चेतावनी देके गए? हाँ। वो नहीं देके गए? दुकान है वो भी गाले के अंदर है। हाँ, गाले के अंदर का वही। आपकी खुद की दुकान है? नहीं, हमारी दुकान के बाहर जो होटला है ना, उसमें मेरे पान का बाकड़ा आज 22 साल से है। 22 साल से आप लगा रहे हैं? हाँ। और 22 साल में कोई ऐसी परेशानी हुई? कुछ नहीं, कभी नहीं है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, पहली बार स्कूल अभी बना, 10 साल पहले 12 साल वाले बना। मैं 22 साल से उधर बैठ रहा हूँ। स्कूल बनाते समय देखना चाहिए ना। अभी हम कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कहाँ जाए, ये सोचने वाली बात है ना। पुरानी दुकानें हैं, जब दुकानें बनी थी तब ये कायदा नहीं था। एक दूसरा, कुछ दुकानों के बाद दुकानें पहले है, स्कूल बाद में बनी है, दूसरी बात वो है। तीसरी बात, आप 100 मीटर के दायरे में से अगर हटाना भी चाहते हैं तो आपको उस स्कूल को, पहले से पान पट्टी वहां थी तो आप स्कूल को नहीं देना था परमिशन। मैं ये बोल सकती हूँ, जो पहला आया उसको क्यों आपको दंड देना है। ये सब बातें, हालांकि कमिश्नर के कमिश्नर को भी ऊपर से ऑर्डर आया है और वो पाल रहे हैं। मैं कल मुख्यमंत्री के सामने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रखूंगी। और जिसने ड्रग का व्यापार, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई तो कहीं पान वालों के यहाँ ड्रग पकड़ी गई, तो जो ड्रग का व्यापार कर रहा है उसकी दुकानों को तोड़ना, इस मामले में मैं भी सहमत हूँ। इस मामले में मैं हमारे साथी सब जो यहाँ पान की दुकान वाले आए हैं वो भी सहमत है कि जो 2-4 जन ऐसे गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एक मत से हम सभी ने ये आवाज़ किया है कि जो भी ऐसा कोई काम करता है, हमारी भविष्य की पीढ़ी को बिगाड़ रहा है, जो ड्रग का व्यापार कर रहा है, उस पर ज़रूर कार्रवाई कीजिए और कड़क से कड़क उसको सजा दीजिए। तो
अब जो इनके प्रैक्टिकल और सही प्रॉब्लम्स है, क्या मैं मुख्यमंत्री से बात करके ये निष्कर्ष लाना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है क्या छोटे बच्चों को वो ना दे, या 100 मीटर वाले अगर सिगरेट ना रखे, लेकिन जो पहले से है, अब मंदिर मस्जिद, और मीरा भाईंदर एक ऐसी सिटी है जहाँ हर 2 बिल्डिंग के बाद एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल भले वो 1 फ्लोर की है, 1 कमरे की है, लेकिन हॉस्पिटल सो कॉल्ड हॉस्पिटल है। तो इस तरह से अगर हम मापदंड रखेंगे तो शायद शहर की 10 या 12 पान की दुकानें रहेगी, बाकी सब बंद हो जाएगी। तो उसका कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए कल मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने वाली हूँ, ये सब रियलिटी उनके सामने रखने वाली हूँ, और उस रियलिटी को रख के इनके हित को बचाते हुए कोई ऐसा कायदा कैसा हो सके ताकि हमारे बच्चे भी ये सब प्रदूषण से मुक्त रहे, बच्चों के हाथ भी ऐसी गंदी चीज़ें ना लगे, वो भी इन सब आदतों से दूर रहे। हम भविष्य की पीढ़ी को इन सब ये जो आदतें हैं, बुरी आदतें, उससे बचाते हुए इनके हित की भी रक्षा कैसे करें, ऐसा कोई बीच का मार्ग निकालने की मेरी ओर से जरूर प्रयत्न रहेगा। मैम, अभी हमने सुना कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर 2 दिन में इसका कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर महानगर पालिका के बाहर जो है आंदोलन किया जाएगा। क्या इस कदम को सही आप मानते हैं? देखिए, क्या होता है जब किसी के पेट का सवाल आता है, परिवार में अपने बच्चे को परवरिश का सवाल आता है, देखिए वो पान की दुकानों का कैसा होता है कि वो रोज जो गल्ला लेके जाते हैं वही उनकी कमाई होती है। उनका कोई ऐसा व्यापार नहीं होता है कि महीने 2 महीने बंद रह जाएगा तो चलेगा। तो अब रोज का व्यापार ही अगर नहीं होगा तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूर प्रॉब्लम होगा, उनके परिवार वालों को भी प्रॉब्लम होगा, उनके बच्चों को की परवरिश पे उनकी स्कूल फीस होती है, उनकी दूसरी ज़रूरतें होती है, ये इनके पास कोई ऐसी मूड़ी नहीं रखी जाती है। ठीक है, 4-5 दिन 10 दिन की बात अलग है, उससे ज़्यादा में ये इनके रोज के गल्ले नहीं आएंगे तो इनका काम वही ठप हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनका साफ सीधे तौर पर ये कहना है कि किसी किसी की रोजी रोटी जो है वो भी उस दुकान से चलती है, और वो दुकान अचानक से बिना किसी नोटिस के हटा देना या उठा कर ले जाना या सामान उठा कर ले जाना, ये कहाँ तक सही है, ये सवाल जो है BeLive सीधे तौर पर पूछ रहा है। हमने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया और लोगों से उनकी परेशानी जो है वो जानने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि महानगर पालिका तक इनकी परेशानी पहुंचती है या फिर नहीं। महानगर पालिका से भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश जो है हम करेंगे। कैमरा पर्सन दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MB Live।